हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किस शहर में पोस्ट कोविड 19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है? इन विच सिटी पोस्ट कोविड 19 फॉलोअप क्लिनिक हैज बीन स्टार्टेड? राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई शहर में पोस्ट कोविड 19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया गया है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड 19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उबरते हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था या जिन्हें कोविड उपचार के दौरान सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वे इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकृत भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1, जो है मार्च 2020 में बना था। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं। और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स है 18। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, डकर फ्रांसिस्को असु को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा इक्वेटोरियल गिनी। बता दें कि डकर फ्रांसिस्को असु को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। डकर फ्रांसिस्को असु को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। उन्होंने सरकार ने लंबे समय तक राष्ट्रपति टोडोरो ओबियांग की आलोचना के बाद कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, और देश कोरोना वायरस महामारी और कच्चे तेल की कीमत से गिरावट से जुड़े दोहरे आर्थिक आघात का सामना कर रहा है, जो लगभग 3/4 राजस्व प्रदान करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इक्वेटोरियल गिनी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है, राजधानी मालाबो, और इसकी करेंसी है मुद्रा मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक, और राष्ट्रपति हैं टोडोरो ओबियांग नगुमा माबो शोगो। आप दोस्तों नाम ध्यान रखिए, काफ़ी लंबा है, टोडोरो ओबियांग नगुमा माबा शोगो, और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना फाइटर्स कोविड 19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर्स कोविड 19 पर एक इंटरैक्टिव अपनी तरह का पहला खेल लॉन्च किया है। उन्होंने 2 नए वीडियो को भी लॉन्च किया है, जिनमें प्रमुख कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन किया गया है, और खेल कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी टेस्ट में किस राज्य के युवाओं को उनके स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की जाएगी? जो कि ये किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा में स्कोर के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी की पेशकश करेगा। ऐसा निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, और केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52।
गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230, लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू संभाग के किस जिले में डीडीसी महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन डीसी कार्यालय परिसर में किया गया है? जो कि ये किस जिले में किया गया है? सांबा जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें आपको, जम्मू संभाग के सांबा जिले में डीसी कार्यालय परिसर में डीडीसी महिला सशक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। महिला शक्ति केंद्र कौशल विकास, रोजगार आदि जैसे अवसरों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वन स्टॉप अभिसरण सहायता सेवाएं प्रदान करेगा, और यह विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। आप समझ गए होंगे सभी चीजों को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि भारत ने इजराइल के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत और इजराइल ने 20 अगस्त 2020 को एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उनके रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, और समझौते में कहा गया है कि यह दोनों देशों के लोगों के इतिहास और संस्कृति के प्रति उनके संबंधों के विकास और विशेष रूप से युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने में योगदान देगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इजराइल के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इजराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है मेडिटेरियन सी में, और यह रिगार्डेड है बाई ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम एज अ बिब्लिकल होली लैंड। और जो कि दोस्तों ये मोस्ट सैक्रेड साइट्स है जेरूसलेम, और इसकी कैपिटल है इजराइल की जेरूसलेम। प्रेसिडेंट है रूविन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, और करेंसी है इजराइल की न्यू शेकल। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बता दें कि कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है, करंट में है, उसकी करेंसी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल इंक $2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अमेरिकी कंपनी बन गई है। एप्पल इंक का मुख्यालय कहां पर है? राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया। जो कि एप्पल इंक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। बता दें आपको, एप्पल इंक $2 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है। अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मालिक अल्फाबेट के साथ सभी अब तक लगभग $1 ट्रिलियन या उससे अधिक मूल्य की अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां $6 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की हैं, और एप्पल इंक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यूपर्टिनो में स्थित है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स, और लेजिस्लेचर जो कि कांग्रेस है, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। और यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को अगले कितने वर्षों में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है? जो कि आरबीआई ने वित्तीय शिक्षा को अगले 5 वर्षों में लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति को क्या जारी किया है? फुल डिटेल में बता दें, आरबीआई ने अगले 5 वर्षों में वित्तीय शिक्षा को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। बहुधारक नेतृत्व दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाना है, और रणनीतिक उद्देश्यों में वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को शामिल करना है, ताकि वे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बन सकें। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत किसने की है? जो कि ये प्रसंस्करण की शुरुआत किया गया है अर्जुन मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राइड परियोजना के तहत तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत की है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय वन
संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय को बढ़ाना है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप समझ गए होंगे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 90, लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगला महाराष्ट्र के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं और लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार कितने रुपए में भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है? जो कि राजस्थान सरकार 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की लक्ष्य रखती है। बता दें कि राजस्थान सरकार ने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर अपनी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 8 रुपए के मामूली मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना है और 213 शहर के वार्डों में 358 रसोई के साथ राजस्थान सरकार रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक भोजन उपलब्ध कराएगी। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि राज्य बना था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33 और गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट से 25 और राज्यसभा सीट 10 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजीज मल्टी चरण हैकाथॉन बेटर हेल्थ हैकाथॉन हैशटैग कोड फॉर कोविड-19 लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? जो कि इसने साझेदारी किया है माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेशनल SOS के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी HCL ने एक बहुचरण हैकाथॉन बेटर हेल्थ हैकाथॉन हैशटैग कोड फॉर कोविड-19 की घोषणा की है। यह कोविड-19 महामारी के तत्काल और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव के समाधान खोजने के लिए क्राउडसोर्स प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम के भाग के रूप में HCL ने माइक्रोसॉफ्ट और अंतर्राष्ट्रीय SOS के साथ भागीदारी की है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों शेयर आप करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास की काफ़ी ज़रूरत है, जिससे इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प भी मिल सके। अगला प्रश्न है, संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित में से किसका आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है? जो कि संतोष कुमार गंगवार ने लेबर ब्यूरो का एक आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है। बता दें कि लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा 20 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और नया लॉन्च लोगो बताता है कि लेबर ब्यूरो एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों का और काम से संबंधित डेटा से संबंधित है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में इसके द्वारा कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं? जो कि इसके 14 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने कई पहल की थी, जिसमें राज्य में 100% डोर टू डोर कचरा संग्रह सुनिश्चित किया गया था।
आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हमने बात किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एनटीपीसी पावर स्टेशन में मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जो कि किया गया है एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग ने एनटीपीसी पावर स्टेशन में मेथनॉल प्रदर्शन संयंत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संधि के तहत एलटीएचई और एनटीपीसी विकास को गति देने के लिए और बाद में CO2 से मेथनॉल पौधों में व्यवसायीकरण में सहयोग करेंगे। और एलटीएचई लार्सन एंड टुब्रो एल&टी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? हु हैज स्टार्टेड द ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।